जब चुनाव होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, ये भी एक सच्चाई है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के जरिए देश की राजनीति पर उन चुनावी नतीजों का क्या असर होगा, इससे यह पता चलेगा कि एनडीए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार और इंडिया गठबंधन जो बना है पिछले लोकसभा चुनाव से, वो कहां पर खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन इसी के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में यह तय होगा कि ये जो अस्तित्व की जंग दो क्षेत्रीय दलों के लिए, चाहे वो शिंदे गुट हो, उद्धव गुट हो शिवसेना में, यानी सेना वर्सेस सेना, तो दूसरी तरफ अजित पवार और शरद पवार, पवार वर्सेस पवार, दो क्षेत्रीय दलों की किस्मत तय होगी। तो बड़े बड़े दिग्गज भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, चाहे वो अजित पवार है, क्योंकि उनके लिए आर पार की लड़ाई है, इस बार फिसले तो शायद राजनीति में उस तरह से वापसी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एकनाथ शिंदे अलग हुए, क्या खोया क्या पाया, उद्धव ठाकरे कहां खड़े हैं लोगों की नजर में, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और फडणवीस जो कि डेप्यूटी के तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ काम कर रहे हैं, उनका राजनीतिक महत्व क्या रह जाता है, लेकिन जाति का कितना असर पड़ेगा, क्या है बड़े मुद्दे महाराष्ट्र में, ये बताने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं कि शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जो कि लोक नीति CSDS के को डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर है। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना UBT गुट के। तो राजू वाघमारे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि डेप्यूटी लीडर और प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। चलिए सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स दिखा देते हैं, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट के जरिए हम सुनाएंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा बन रहा है, तो शायना NC के खिलाफ दिया हुआ अरविंद सावंत का बयान भी सियासी मुद्दा बन रहा है। लेकिन इसी के साथ जातीय समीकरण क्या कहते हैं, कुछ नंबर्स के साथ हम आपको बता रहे हैं कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है। तो सबसे पहले दिखा देते हैं महाराष्ट्र का जो जातीय समीकरण है, मराठा लगभग 33%। याद रखिए इसमें जो कुंभी है, कुंभी जो है वो लगभग 8% के आसपास है, वो भी इसमें शामिल करके हम आपको दिखा रहे हैं। और कुंभी समाज जो है वो OBC में आरक्षण लेता है, हा? और OBC जो है वो लगभग 27% है, दलित हैं 12%। अब ये समझिए ये 8% जो कुंभी हैं उनको लेकर भी एक अलग पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है, क्योंकि वो OBC में आकर उनको रिजर्वेशन मिलता है। अब OBC वर्सेस मराठा भी काफी हद तक चल रहा है, क्योंकि वहां पर मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब ये कुंभी जो है वो है तो मराठा, लेकिन वो OBC में आरक्षण उनको मिलता है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ये डायनेमिक्स जो जाति का है वो कैसा असर डालेगा, दलित 12%, मुस्लिम 11%, आदिवासी 9%, अन्य 8%। किसके हिस्से में आई कितनी सीटें, तो इधर बीजेपी अगर सबसे बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे रही है, तो उधर सामने महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। 148 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, शिवसेना शिंदे 80 पर, NCP अजित पवार 53 पर, अन्य दल 6, 1 सीट पर MNS का समर्थन। महाविकास अघाड़ी सेंचुरी पार, 102 पर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना UBT 96, NCP शरद 86, समाजवादी पार्टी 2 और शेतकारी कामगार 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। अगला ग्राफिक जल्दी से दिखा दीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के हम नतीजे आपको दिखा रहे हैं 2009, 2014 और 2019 के, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी दिखाई दे रही है। 2009 विधानसभा में देखिए बीजेपी 46, 2014 आते आते 122, लेकिन फिर पिछले 105 पर 2019 में। शिवसेना 44, 63, 56। ये याद रखिए कि शिंदे गुट के अलग होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। ये जब शिवसेना एक थी, जब सेना वर्सेस सेना नहीं था, तब के आंकड़े हैं। कांग्रेस पार्टी 82, 42, 44 गिरते गए लगातार। NCP 62, 41, 54। ये भी नंबर याद रखिए, तब का है जब शरद पवार के नेतृत्व में पूरा NCP एक था। अजित पवार के अलग होने के बाद ये पहला चुनाव है। अगला ग्राफिक जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इलाकेवार तरीके से कहां पर कौन ज्यादा प्रभावी है, विदर्भ से लेकर दक्षिणी कोंकण का इलाका हम आपको दिखाएंगे, उत्तर महाराष्ट्र का इलाका भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं वोट शेयर में कौन कहां पर खड़ा है। ये देखिए पूरा एक साथ हम आपको नंबर्स दिखा देते हैं। विदर्भ का इलाका जहां पर इंडिया गठबंधन 42% है और 45 NDA है, 13 पर है। ये देखिए 44 पश्चिमी महाराष्ट्र में, 44 यहां पर NDA भी है। ये वोट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी परसेंटेज है, ये याद रखिएगा। उत्तर महाराष्ट्र 45, बड़ा मामला यहां पर तक तो बराबरी का चल रहा है, लेकिन जैसे मराठवाड़ा में आइएगा
तो यहाँ पर 37 पर इंडिया गठबंधन है, इस बार एनडीए वहां पर 44 पर है। लेकिन याद रखिए कि इस बार ये मुद्दा खूब बन रहा है कि क्या मराठवाड़ा में थोड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से, क्या ये एक बड़ा इशू बनेगा। 19 वहां पर 19% अन्य है। ठाणे कोंकण के इलाके में 48% अगर इंडिया गठबंधन है तो 39, यानी ठाणे कोंकण के इलाके में इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। और उसके बाद से मुंबई के इलाके में देखिए तो वहां पर मार्जिनली आगे 48% पर इंडिया गठबंधन और 46 पर। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव है उसके आसार, मतलब उसकी वजह से लोकसभा चुनाव कब हुआ है, अलग अलग होने के बाद, एकनाथ शिंदे अजित पवार के अलग होने के बाद हुआ है। तो ऐसे में अलग होने के बाद कौन कहां पर प्रभावी है हमने आपको बता दिया है। अब जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत। बीस नवंबर को महाराष्ट्र की वोट परीक्षा है। रिजल्ट 23 नवंबर को आउट होगा और उसमें अव्वल आने के लिए ये तमाम दिग्गज जमकर मेहनत कर रहे हैं। सत्ताधारी महायुति और विपक्ष में बैठे महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त घमासान है। मुद्दों का पूरा आसमान है। बेरोजगारी, महंगाई, मराठा आरक्षण के अलावा गद्दार, महिला सम्मान, बागी उम्मीदवार जैसे विषयों का बोलबाला है। महाराष्ट्र चुनाव में सबकी नजर है शिवसेना शिंदे गुट बनाम उद्धव गुट और एनसीपी अजित गुट बनाम शरद पवार गुट की जंग पर। लोकसभा चुनाव में सीटों का पलड़ा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में भारी रहा, जबकि महायुति को बड़ा झटका लगा। लिहाजा महाविकास अघाड़ी इस क्रम को बरकरार रखना चाहती है, तो महायुति इसे पलटने की कोशिश में है। महायुति के काम के बलबूते पे हम जनता के सामने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि 2.5 साल में जो नेगेटिविटी थी उसे हमने पूरे पॉजिटिविटी में बदलाव किया है और जो काम एंटी डेवलपमेंट ऐसा जो चेहरा था उसे हमने पॉजिटिविटी में बदला है। इसलिए लोग इस चुनाव में हमारे महायुति सरकार को फिर से जिताएंगे। भाजपा चुनाव हार रहा है ना, जब ऐसे नारे आते हैं चुनाव में तो समझ लीजिए बीजेपी हार रही है। इस बार पवार परिवार में भी अस्तित्व और वर्चस्व की जंग है। चाचा बनाम भतीजा में देखना है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। महाराष्ट्र में विदर्भ से, मुंबई से, नंदुरबार से लोग आए हैं, मराठवाड़ा से, और बारामती विधानसभा से पूरे हर ग्राम पंचायत से लोग आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली दादा ही है। आप पूछो जरा, आप जाके हर आदमी को इंटरव्यू करो, वही आपको बताएंगे दादा कौन है। इस देश की फिरकापरस्त विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है और वो बोल रहा है कि महाराष्ट्र में बदलाव ला के दिखाऊंगा। ये शरद पवार जी की हिम्मत है। मुंबा देवी से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के विवादित बोल पर अलग सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। हालांकि बवाल और एफआईआर के बाद अरविंद सावंत ने माफी तो मांग ली है, लेकिन शाइना ने नेता और माफी की नीयत पर ही सवाल उठा दिए हैं। वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। प्रियंका गांधी जी कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के हर एक महिला नेत्री की चुप्पी और साइलेंस क्यों है? जब आप देखते हैं कि कोई भी पुरुष कोई भी पार्टी के हो, जब वो कोई बयान देते हैं तो आपको खड़ा रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आप सब चुप हैं। अब की बार मुद्दे कई हैं और महाराष्ट्र के रण के नतीजे सभी गुटों के लिए आगे की दशा और दिशा की राह भी तय करेंगे। यही वजह है कि जंग में साम दाम दंड भेद सभी हथियारों का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। आज तक ब्यूरो।